नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जीएस टेस्ट सीरीज का 12वां पार्ट है और हम इसमें भारतीय नदियां कंप्लीट करेंगे। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो इसमें सम्मिलित करे गए हैं। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर एंड तक इसको देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं जब इसको डिस्क्राइब करूंगा तो आपके दिमाग में वो चीजें चली जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित नहीं है। चंबल नदी पर जो है कौन सी परियोजना अवस्थित नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और माता टीला। क्या इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि यहां पर नहीं बोला गया है। जल्दबाजी में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ऐसे पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित, बस इतना पढ़ के सीधा आंसर मार दिया, जबकि वो पूछ रहा है कि अवस्थित नहीं है। तो यहां पर आपको देखना है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों जो है चंबल पर अवस्थित हैं, और माता टीला जो है यही चंबल पर अवस्थित नहीं है। ये किस पर अवस्थित है? तो ये है आपका बेतवा नदी पर। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? आपको यह भी पता चल गया कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये चंबल पे हैं, और सेकंड आपको क्वेश्चन या सेकंड आपको नॉलेज ये भी मिल गई कि माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं कि टिहरी परियोजना किन नदियों के संगम पर बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अलकनंदा भागीरथी भिलांगना, गोमती घाघरा, अलकनंदा पिंडार। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मारने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टिहरी परियोजना कहां अवस्थित है। देखिए टिहरी परियोजना आपका जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में इसको जो है बनाया गया है। बहुत ही बड़ी परियोजना है। जब इसको बनाया जा रहा था तो उस टाइम बहुत सारे पर्यावरणविद और जो सोशलिस्ट जो और आपके इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने विरोध भी किया था। ठीक है, क्योंकि इससे जो है पहाड़ों में जो है वेट बहुत ज़्यादा हो गया। पानी रुक भाई, बांध बनाने के लिए पानी को रोकना होता है, उससे बैलेंस जो है वो वहाँ पर भूकंप वगैरह इसकी समस्याएं भी आ सकती है। इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। तो पहला आपको ये पता चल गया कि यूके मतलब उत्तराखंड में टिहरी परियोजना है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किन नदियों के संगम पे है। 90% लोग क्या करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी को लगा देते हैं, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भागीरथी और भिलांगना नदी पर इस तरीके से ये भागीरथी नहीं आ रही है और ये भिलांगना नदी, यहां पर आपका जो है ये टिहरी परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले हम देख लेते हैं यूपीएसआई जीएस के लिए स्पेशल बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। जो लोग सीरियसली में यूपीएसआई की तैयारी, जीएस में उनको सबसे ज्यादा डर लगता है, वो इसमें कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सी फीस रखी गई है इसमें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी इसमें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अगस्त के लास्ट तक आपको इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, 30 मिनट की एक क्लास होती है बस। कम की भी हो सकती है और 5-10 मिनट ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि लाइव क्लासों की तरह 2-2 ढाई घंटे की है। थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में है? पहला है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये सारे के सारे आपको देखने में लग रहे हो कि सारी की सारी नदियां तो इंडिया में बहती हैं, तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां जो हैं ये तिब्बत से निकलती हैं। मतलब तिब्बत मतलब चाइना से। सिर्फ झेलम नदी जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। तो भारत में उद्गम किसका हो गया? ऑप्शन डी आपका झेलम। अब यही हम देख लेते हैं कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। कभी कभी पूछ लेता है वो, तो 4 तो सबको पता होती हैं। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन ये भी हैं श्योक, शिगार, काबुल, जास्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और क्योंकि ये लगभग बॉर्डर एरिया में ये बहती हैं और इसीलिए जो है ज्यादा इन पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड भी रहता है ये मामला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिंधु नदी का मुहाना कहां है। मुहाने का क्या मतलब होता है दोस्तों? मुहाने का मतलब है सिंधु नदी कहां गिरती है। लास्ट में जो वो डेल्टा बनाती है या फिर जो है जो एस्चुरीज बनाती है, जो भी बनाती है, वो कहां गिरती है जाके, एंड में किस सागर में गिरती है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब जैसे समझ लीजिए कि ये आपका इंडिया है, ये आपका हो गया श्रीलंका, ये वाला एरिया क्या है? अरब सागर,
और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो सिंधु नदी सबको पता होना चाहिए कि इस तरीके से यहां पर ये इंडिया का टॉप है, तो यहां से ऐसे करके निकलती है इस तरीके से जाके, और यहां पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में इसकी एंट्री हो जाती है। तो इसका इसका आंसर हो गया ए, अरब सागर में इसका जो है मोहना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर भारत में बहने वाली नदी नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सी नदी उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में नहीं बहती है। देखिए याद रखिएगा, नहीं शब्द को आप स्किप मत कर देना, नहीं तो सब गुड़ गोबर करके आ जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका झेलम, यमुना, चंबल और पेरियार। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है, देखिए झेलम नदी जम्मू के एक साइड में बहती है, यमुना आपका मध्य प्रदेश से निकल के सीधे आपका जो है गंगा में मिल जाती जाके, चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और लेकिन पेरियार नदी जो है ये केरल की है। केरल कहाँ है, ये साउथ इंडिया में है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, उत्तर भारत में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है, पेरियार नदी। ठीक है, तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम मतलब कहां से निकलती है वो, झेलम नदी का उद्गम किस राज्य में है। ऊपर मैंने बता चुका, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। चारों के चारों ये क्या है, चारों के चारों ये आपके हिमालयन रीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों तुलबुल परियोजना, इसके ऑप्शन है आपके ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7th का आंसर है ए झेलम। झेलम नदी पर तो है तुलबुल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसका विरोध जो है आपका आए दिनों पाकिस्तान भी करता रहता है। 8th क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु ऑप्शन देख लेते हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, श्योक। ठीक, ईमानदारी से आपको आउट ऑफ 51 कितने क्वेश्चन हुए ये आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका चिनाब। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझ लेना कि बड़ा और लंबा, मतलब अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सबसे बड़ी, ठीक है, सहायक नदी या सबसे लंबी सहायक नदी, तो इसमें दोस्तों अंतर होता है। बड़ी का मतलब ये होता है कि वो पानी के आयतन का मात्रा उसमें ज्यादा है, मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में वो ले जाती है। और लंबी का मतलब क्या होता है, लेंथ। ठीक है, लंबी का मतलब होता है लेंथ। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि बड़ी बोल रहा है या लंबाई के लिए बोल रहा है या फिर बड़ी बोल रहा है। बड़ी का मतलब ये हो जाएगा कि पानी का आयतन ज्यादा, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अपने साथ ले जाती है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य में है। चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके ऑप्शन है हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, नेपाल। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहां राज्य बोल रहा है तो राज्य मतलब नेपाल तो हो नहीं सकता, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लेंगे। अब टॉप सी में आपको देखना, एक ऑप्शन तो आपने ऐसे डिलीट कर दिया। एलिमिनेशन क्या होता है वो इस तरीके से आपको देखना है कि एलिमिनेट करना है आपको ऑप्शंस को। ऑप्शंस में से आपको सही नहीं ढूंढना है, ऑप्शंस में से आपको सबसे पहले गलत ढूंढना है कि कौन सा मेरी नॉलेज के आधार पर कौन से गलत है। अगर आपने दो ऑप्शंस को भी गलत साबित कर दिया तो 50-50 का खेल रह जाता है फिर। इसीलिए तो मैं यूपीएसआई में भी कहता हूं कि सारे क्वेश्चन आप करके आना, अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 120 क्वेश्चन सही कर मारे और उसके बाद 40 क्वेश्चनों में अगर आपने 50-50 को करके भी अगर आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तभी वेटेज आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो चिनाब नदी का उद्गम जो है वो किस राज्य में है, तो दोस्तों हिमाचल में चिनाब नदी का उद्गम है। 10th है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है। ठीक है, यहां पर भी देखिए शब्द का प्रयोग कर रहा है, नहीं है। ऑप्शन है बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, चमेरा। ठीक है, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती और चमेरा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती ये तो आपकी चिनाब नदी पर है, ये परियोजना है। चमेरा जो है ये रावी नदी पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं है।
हिमाचल प्रदेश से नहीं है। ठीक, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास। देखिए अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं, झेलम जो है ये तो आपकी जम्मू से निकलती है। उसके बाद आपका, अगर आपको पहले अगर आपको पता हो तो सतलज नदी जो है ये आपका तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने झेलम का पता है, आपको तिब्बत का पता है। ठीक, और 3 नदियां ये आपकी निकलती हैं आपकी हिमाचल से। तो अपने आप आपको पता चल गया कि भाई चिनाब, रावी, व्यास ये तो हिमाचल से निकलती है, लेकिन सतलज नहीं निकलती है। सतलज कहां से, तिब्बत से निकलती है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हरिके बैराज किस नदी पर अवस्थित है? हरिके बैराज, ठीक है। तो दोस्तों चिनाब, गंडक, काली, व्यास। तो दोस्तों ये व्यास नदी पर है। वैसे तो व्यास और सतलज का संगम है, वहां पर हरिके बैराज है, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ व्यास आ जाता है या सिर्फ सतलज आ जाता है तो आपको वही लगा के आना है। दोनों आ जाते हैं तो जहां तक चांसेस बनते हैं उन दोनों को ही आंसर को आपको ठीक माना जाएगा। तो आप व्यास या सतलज में से, वैसे चांसेस अगर कोई दिमाग से बना रहा है तो दोनों ऑप्शंस को, व्यास और सतलज को एक साथ नहीं देगा। अगर दे देता है तो आपको एक कोई भी लगा के आ जाना है उनमें से, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपको बता दिया मैंने कि सतलज कहां से आती है, तिब्बत से आती है। तो तिब्बत से भारत में आने के लिए कोई ना कोई दर्रा क्या होता है? दर्रा मतलब पास, 2 पहाड़ियों के बीच का एरिया, ये दर्रा कहलाता है। ठीक है ना, जहां से आदमी की, वस्तुओं की आवाजाही बन सकती है। पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी ना जाएगा कोई, और वो भी हिमालय जैसे पहाड़ इतने इतने ऊंचे। ठीक है, किलोमीटर आपका जो है 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर, वो 10 नहीं है, 8.5 का तो वही है। लेकिन दर्रे का मतलब समझिएगा। तो सतलज जब भारत में प्रवेश करेगी तो किसी न किसी दर्रे से करेगी। तो दर्रा जो है वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच में का एरिया जो थोड़ा सा समतल होता है, जहां से आपका आवाजाही हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके काराकोरम, माना, नीति, शिकपीला। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, पहला तो आपको ये पता चल गया कि सतलज नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। दर्रे का मतलब आपको पता चल गया। तीसरा आपको यह पता होना चाहिए कि ये चारों दर्रे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ आंसर ढूंढना है। प्रैक्टिस का मतलब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा जो है ये आपका J&K से निकलता है, J&K में है। माना और नीति ये आपका उत्तराखंड में हो गए, और शिकपीला कहां हो गया, ये हिमाचल में हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, शिकपीला हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ये सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल परियोजना। गंगा की प्रमुख धारा कौन सी है? गंगा की प्रमुख धारा कौन सी है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौलीगंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो गंगा की प्रमुख धारा है, क्योंकि अलकनंदा निकलती है, उसी से सारी की सारी धाराएं जो है ये आपकी ज्वाइंट होती चली जाती है। अलकनंदा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है? ठीक, अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है ये आपका कहां होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से मतलब बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शंस हैं आपके विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन प्रयागों में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर पे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग आंसर हो जाएगा। इसमें अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। मैंने कहा ना, कर्णप्रयाग इसमें अलकनंदा प्लस पिंडार, और विष्णुप्रयाग इसमें आपका अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। अब यहां पर आप कॉमन एक चीज देख रहे हैं, अलकनंदा ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो यहीं पे नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि विष्णुप्रयाग में कौन सी गंगा का संगम होता है, कौन कौन सी चीजों का। क्वेश्चन नंबर 17 है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बद्रीनाथ मंदिर यमुना, अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडार। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा के तट पर जो है बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये आपकी नॉलेजेबल के लिए है कि गंगा के बाएं तट से। अब याद रखिएगा बायां क्या होता है? बायां मतलब लेफ्ट हैंड, दायां मतलब राइट हैंड। पुलिस में जा रहे हो, याद रखना दिमाग में। पता लगा कि परेड ग्राउंड में दाएं मुड़ बोला और आप बाएं मुड़ के चल दिए, ठीक है,
वहां पनिशमेंट भी बहुत भयंकर तरीके से मिलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बायां और दायां कैसे, गंगा मतलब किसी नदी के बारे में बायां दायां कैसे करेंगे, जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, तो याद रखिएगा कि आप जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में फेस करके एक अनुमान लगाइए। तो गंगा के लिए अगर गंगा ऐसे बह रही है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो बहने की दिशा जो है ये है, ठीक। तो आप अगर ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे हाथ फैला लेते हैं तो लेफ्ट हैंड ये हो गया और राइट हैंड ये हो गया। तो ये कह रहा है कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, भागमती, कोसी, महानंदा, ठीक है। और वहीं दाएं तट से मतलब सीधे हाथ पे ऐसे करके इस डायरेक्शन में मिलने वाली नदियां यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, ये गंगा की सहायक नदियां हैं राइट हैंड में जो मिलती हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, मेघना, चंबल, दामोदर, पेन्नार। 100% मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका चंबल नदी जो है वो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की वितरिका है। अब सहायिका और वितरिका क्या अंतर है, दोनों में। सहायिका का मतलब यह होता है कि जो गंगा नदी में मतलब या किसी नदी में मिल रही हैं आके नदियां, इसमें ज्वाइंट हो रही हैं। वितरिका का क्या मतलब है, वितरिका का मतलब जो मुख्य नदी से निकल रही है, अलग हट रही है वहां से, वो वितरिका हो जाती है। तो निम्न में से कौन सी नदी गंगा की वितरिका है, ठीक है। हुगली, कोसी, बनास, दामोदर, बताइए जल्दी तुरंत एकदम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका हुगली नदी जो है, जब गंगा बिल्कुल बंगाल में जाके अपने बंगाल में जाके बांग्लादेश में घुस रही होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इस तरीके से ऐसे करके एक ऐसे वितरिका निकल जाती है, वो हुगली नदी है। और ये मुख्य नदी जो है ये आपका बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से गंगा ये जो है ये बांग्लादेश में एंटर करती है और यहां से ये हुगली नदी निकल जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश जब जो बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है आपका। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब उसके बाद मेघना के नाम से ये मिलके मेघना का नाम पड़ जाता है और फिर ये सीधे सीधे डेल्टा बना देती है और अपना बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके। तो इसका आंसर क्या हो गया, गंगा नदी को क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए UPSSC के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट बड़ी जो नदियां हैं, सारी नदियां तो नहीं कर सकते, बहुत सारी कई सौ नदियां हैं भारत में, इंपॉर्टेंट नदियां उनकी सहायक नदियां आपको रट के जाना पड़ेगा। तो निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है चंबल, सिंध, बेतवा, सोन। चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा ये तो आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो गंगा के राइट हैंड पे मिलती है आगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका 22, चमेरा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चमेरा परियोजना, ठीक है, गंडक, कोसी, रावी, हुगली। चमेरा परियोजना इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी के लिए। देखिए वैसे तो एक नदी पर बहुत सारी आपकी परियोजनाएं होती हैं, लेकिन कुछ कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब छोटे छोटे बांधों को थोड़ी ना याद करते फिरोगे, लेकिन जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक है, और उस पर एक बहुत बड़ी परियोजना है, तो उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। छोटी छोटी को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी परियोजना को आप याद करके रखिएगा। तो चमेरा परियोजना जो है ये रावी नदी पर है, रावी की सबसे बड़ी परियोजना चमेरा परियोजना है। 23, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, अब यहां पर क्या आ रहा, बड़ी, पीछे बता चुका हूं, ठीक है। बड़ी होना और लंबा होना अंतर होता है। काली, टोंस, हिंडन, चंबल, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका, जब यमुना जो है वो निकलती है, निकलने के बाद तुरंत वहीं से जो है टोंस नदी जो है इसमें एंटर हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका टोंस। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टोंस। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मैदान में है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मैदान में है।
अब देखिए घाघरा, गोमती, शारदा, कोसी, गंगा में जो लेफ्ट हैंड से मिलती हैं आके जो नदियां, उन सबका ज्यादातर का मतलब 99% जो नदियां हैं वो सब पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक नदी ऐसी है जिसका की उद्गम जो है वो आपका होता है कहां पर, पीलीभीत में। और वो नदी कौन सी है, गोमती नदी। गोमती नदी फुलहर झील, एक वहां पर फुलहर झील है पीलीभीत में, वहां से गोमती नदी आपका जो है निकलती है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मैदानों में है। 25 है, गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, पीछे बता चुका हूं। दाहिना तट कौन सा होगा, राइट हैंड। राइट हैंड पे सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी मानी जाएगी, सोन नदी। सोन नदी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली, राइट हैंड से, मतलब ये गंगा नदी, तो ये सोन नदी हो गई। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट पर नहीं मिलती है। क्वेश्चन देखिए सेम बिल्कुल वैसी लग रहा है, लेकिन यहां नहीं वह शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। दोस्तों दिमाग यूज कर लेना, क्वेश्चन जो बना रहा हूं ना, अगर आपने उसको एक बार भी ध्यान से देख के चले गए पूरी वीडियो को, तो काम आपका 100% हो जाएगा वहां पे। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट पर, दाहिने तट मतलब कौन सा बताया मैंने, राइट हैंड से, तट से नहीं मिलती है। कौन कौन सी नदियां भाई, रामगंगा, सोन, कर्मनासा, टोंस। तो दोस्तों इसमें रामगंगा नदी जो है ये आपकी, ये पहली बात तो आपका रामगंगा नदी जो है ये नदी गंगा के दाहिने तट से नहीं मिलती, लेकिन सोन, कर्मनासा, टोंस, अब एक यमुना में भी टोंस मिलती है और एक इसमें भी मिलती है। तो क्वेश्चन जो है वो अपना थोड़ा पढ़ के तब लगाना उसमें। टोंस नदी एक वो भी है, पहले भी तो बताया मैंने यहाँ पे, ये नदी यमुना की एक बार सहायक नदी है टोंस, लेकिन टोंस वो शुरुआत में जब यमुना निकलती है उसी पे मिल जाती है। और एक मैं बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रामगंगा नदी जो है ये आपका दाहिने तट से नहीं मिलती है, ठीक है। दाहिने तट से कौन कौन सी मिलती है, सोन, कर्मनासा, टोंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, झेलम, कावेरी, तापी, पेन्नार, ठीक है। झेलम, कावेरी, तापी, पेन्नार। तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है झेलम नदी की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो परियोजना है। 28 कह रहा है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन बनाने का ये एक रीजन ये था क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी योजना है जो उस पर चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस हैं यमुना, टोंस, सोन, चंबल। तो रिहंद नदी जो है ये आपका सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर अवस्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी परियोजना है जो कि रिहंद नदी पर चलती है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह आपका रिहंद नदी पे आपका इसको बनाया गया है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। यह भी बहुत अच्छी परियोजना है, ठीक है। यह भी बहुत ही अच्छी परियोजना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन से आपके सिंध, बेतवा, केन, सोन। तो बाण सागर परियोजना जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सोन नदी पर। कंफ्यूज मत कर जाना, सरदार वो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, और रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। 31 माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। 31 का आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन है रिहंद, बेतवा, केन, सोन। तो माता टीला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे कई बार आया हुआ है। तो दोस्तों माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निजाम सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। निजाम सागर, तो इसमें ऑप्शन है आपके महानदी, मंजरा, घाट प्रभा, भद्रा, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी साउथ की आपकी नदियां हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों निजाम सागर जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ये आपका है मंजरा नदी पर, और मंजरा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो निजाम सागर कई बार आया हुआ है, किस नदी पर है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गोदावरी लगा के आ जाते हैं। गोदावरी नहीं है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है ये मंजरा नदी है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पंचेत बांध किस नदी पर अवस्थित है? पंचेत बांध, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके बराकर, दामोदर, कोनार, मयूराक्षी। 33 का आपके ऑप्शंस ये रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो आपका बराकर, दामोदर, कोनार, ये सारी नदियां जो हैं ये आपके जैसे ये इंडिया है, इंडिया के ये आपका झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्रा, इस वाले एरिया में बहती हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने देखो कोयला, खनिज वगैरह सब यहीं से निकलता है। तो जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो यहीं लगी हुई और वो पानी इन नदियों से लेती हैं। 34 है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। देखिए आपको कौन कौन सी की सहायक नदियां याद करनी है। सबसे पहले आपको सिंधु की सहायक नदियां याद करिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ठीक है। इन नदियों की आपको सहायक नदियां रटी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके इससे बाहर ही नहीं जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, बराक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन है आपका आंसर है बराक। अब बराक नदी जो है ये मणिपुर से निकलती है और ये मणिपुर से निकलते हुए असम होते हुए सीधे जो है आपकी जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है ना, ब्रह्मपुत्र और आपका गंगा का जो संगम है, गंगा मिल जाती है, उसके बाद जो है ये उसमें मिल जाती है आगे बराक नदी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बराक नदी। इसमें जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। 35 है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बता दिया मैंने पहले, जमुना, ठीक है। जमुना के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ठीक। पद्मा गंगा हो गई और गंगा जब जमुना दोनों मिल जाती हैं तो उसके बाद उसका नाम मेघना पड़ जाता है और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती जाके। 36 है, माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है और इसलिए भी है क्योंकि इसको कंसर्न की बात यह है कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बाद जो है कटान के बाद धीरे धीरे नदी के कटान के बाद जो है ये जो है कमजोर, ये जो है कम होता चला गया, ठीक है, ये कम होता चला गया। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है दामोदर, ब्रह्मपुत्र, बराक, हुगली। तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप नदी में सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप है। 37 है, कोपली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कोपली जल विद्युत परियोजना। तो ये आपके ऑप्शन से तीस्ता, संकोश, मानस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन आपके आ जाएंगे इसमें और आंसर जो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है और एक कहां पर है? असम में। असम में कोपली जल विद्युत परियोजना जो है ये अवस्थित है। 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? ये है इंडिया। अब ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें देखिए स्वर्ण रेखा, दामोदर, पेन्नार, पेरियार। आप ध्यान देंगे तो स्वर्ण रेखा, दामोदर, पेन्नार ये सब के सब यहां आ जाती हैं और पेरियार नदी जो है ये केरल में है। केरल में इस तरीके से ऐसे यहां से ऐसे आपका जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है? याद रखिए पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये नहीं कि जो पूर्व में बहती हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है, गलत। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि हिमालय के बनने से पहले जो नदी अवस्थित थी, हिमालय जब बना उससे पहले ही वो नदी जो है वो बहती थी उस एरिया में, उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। तो 39 में के ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि वो पूछ रहा है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये पूर्ववर्ती नदियां, ये हिमालय के बनने से पहले भी बह रही थी, ठीक है। और लेकिन गंगा नदी जो है ये आपका हिमालय जब बना उसके बाद ही बहना शुरू हुई, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 39 का गंगा। गंगा जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। 40 है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? सबसे पहले तो पूछ रहा है बायां तट, उसके बाद पूछ रहा है कि अंतिम नदी, ठीक है, मतलब भारत अंतिम नदी।
तो ऑप्शन है महानंदा, कोसी, गंडक, बागमती। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, महानंदा। महानंदा जो है ये आपका नदी, गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। ट्रेन में भी देखा होगा आपने, महानंदा एक्सप्रेस जो है वो चलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है राष्ट्रीय जलमार्ग, राजमार्ग नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवे है, किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपको जो भी जितने भी वाटरवेज हैं उनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से काम कर रही है वाटरवेज पे। तो दोस्तों ये जो है पहला कहाँ है? पहला आपका गंगा पे है। ठीक है, सेकंड कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ये आपका है धुबरी से सदिया तक, असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती? अब ये भ्रंश घाटी कौन सी बला होती है? देखिए, जैसे ये सपाट जमीन है और सपाट जमीन जब बीच में से दरार आ जाए उसमें, ठीक है, दरार आ जाती है तो क्या होता है? ये वाला पार्ट इधर चला जाता है, ये वाला पार्ट इधर जाए, बीच में जो है वो एक खाई टाइप की बन जाती है। जो नदियां इस खाई टाइप की जगहों में बहती हैं उनको भ्रंश घाटी बोलते हैं, भ्रंश घाटी नदियां बोलते हैं। इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि भ्रंश घाटी में नहीं बहती? दो नदियां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होती हैं, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। तीसरी नदी और है वो है दामोदर नदी। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, लेकिन सोन नदी जो है भ्रंश घाटी में नहीं बहती, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पूछ रहे नहीं बहती, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सोन नदी। क्वेश्चन 43 निम्न में से कौन सी नदी सदानीरा नदी नहीं है? अब सदानीरा का क्या मतलब होता है? जो 12 महीने जिसमें पानी रहता है। अभी पूछ रहा सदानीरा नहीं है। आइए ऑप्शंस देखने में, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, अगर कोई दिमाग जिसमें थोड़ा सा भी सोचा होगा उसने, वो कर लेगा आराम से। और ज़्यादातर मैं सोचता हूँ ये आंसर आप लोग गलत लगा सकते हैं इसका। ठीक है, पढ़ा होगा तो सही लगा लेंगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए, सदानीरा नदियां आपको पता है कि गंगा और यमुना की क्या है? ये हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलते हैं तो सीधी सी बात है, हिमालय में क्या है? ग्लेशियर से पिघल के 12 महीने इनमें पानी रहता है। मानसून के टाइम पे ज्यादा जाता है, सर्दियों के टाइम पे कम हो जाता है, लेकिन रहता है। ये दो नदियां जो हैं आप देख रहे हैं साउथ की हैं। ठीक है, कृष्णा और कावेरी। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसे तो मतलब साउथ की नदियों में तो देखते हैं कि ये जब मानसून आता है तभी पानी होता है, वैसे तो सूख जाती हैं वो नदियां। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो जब मानसून आता है तब यहां से आता है, केरल के तट से घुसता है, केरल, कर्नाटका, इस तरीके से। और आपका कावेरी नदी जो है वो ऐसे कर्नाटक से निकलती है और ये आपका तमिलनाडु में जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो कितने इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपका जून में आपका जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो ऐसे करके जब घुसता है तो कावेरी के अपर रीजन में, इस रीजन में पानी बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, पानी बढ़ेगा क्योंकि बारिश पड़ेगी तो पानी आएगा इसमें। लेकिन जब जो है सितंबर बट्टे अक्टूबर के टाइम पे जब मानसून लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा के और इस तरीके से लौट रहा होता है और यहां पर ये लोअर रीजन ऑफ कावेरी में बारिश करता है, इसीलिए इसमें 12 महीने के करीब पानी रहता है। और ये कावेरी नदी जो है सदानीरा नदी में काउंट हो जाती है। लेकिन कृष्णा नदी जो है ये आपकी सदानीरा नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 43 का आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। 44 का है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 44 आपका, इसका आंसर आपका डी, नर्मदा। अब ये धुआंधार नाम क्यों रखा गया? ऐसा है कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है तो पानी का बहाव जो है बहुत तेज होता है, और जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, तो वहां पर धुआं टाइप का हो जाता है हल्का सा। ठीक है, क्योंकि तेजी से गिरेगा तो जो जलवाष्प होती है वो धुआं टाइप का हो जाता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रख दिया गया है और ये नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी। ठीक है, देखिए अगर ऐसे पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदियां हैं, उनमें से उत्तर से दक्षिण जो है आपको सीरियल में पता होना चाहिए। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ सीरियल वाइज लगी हुई है। तो निम्न में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, गिरना। तो इसका आंसर है आपका गिरना। ये आपकी
महाराष्ट्र में बहती है और ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 46 है, हीराकुंड डैम किस नदी पर अवस्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये महानदी पर अवस्थित है और ये बहुत बड़ा डैम है, 4 या 4.5 किलोमीटर करीब का ये डैम है पूरा, इसकी लंबाई, बहुत बड़ा डैम है ये हीराकुंड डैम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, कावेरी नदी का उद्गम निम्न में से कहां हुआ है? कावेरी नदी का उद्गम मतलब जहां से निकली है, कहां हुआ है? तो यह है आपका सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, त्र्यंबक महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कोडागू कर्नाटक। अब ये मैंने आप ही लोगों के लिए इसके ऑप्शन ऐसे लगा दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा और ज्ञान की अर्जित हो जाएगा। पहले इसका हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी नदियों के बारे में बात हो रही है। पहले तो ये देखते हैं कावेरी नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है आपकी महानदी, त्र्यंबक से निकलती है गोदावरी, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा और कोडागू से निकलती है आपकी कावेरी। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? मैंने अभी माजुली द्वीप के बारे में बात किया जो नदी द्वीप है। ठीक है, वैसे तो आप समुद्र में ही द्वीप देखते हैं लेकिन नदियों में भी द्वीप होते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम जो द्वीप है, ठीक है, यह आपका किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर है आपका कावेरी नदी पर जो है यह अवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप कावेरी नदी पर अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके माही, लूनी, नर्मदा, सारावती। तो दोस्तों याद रखिएगा कि माही, नर्मदा और सरावती ये सब के सब अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन लूनी नदी जो है यह आपका रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ में ये मिल जाती है। ठीक है, तभी रन ऑफ कच्छ में सबसे ज्यादा दलदल एरिया है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लूनी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है और आंसर हो जाएगा इसका बी। 50 क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह पूर्व की ओर है? ये पूर्व, ये पश्चिम। ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी नदियों का बहाव जो है ऐसे है। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों देखिए UPSSC में जितने भी आपके जीएस के जो अब इसके बाद जो सीरीज लेके आऊंगा, अर्थव्यवस्था की सीरीज लेके आऊंगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे उसमें टॉपिक वाइज में आपके डाल दूंगा। UPSSC में भी काम आएंगे, टेट में भी काम आएंगे और UPSI में भी काम आएंगे। जीएस ज़्यादातर चीज़ों के लिए कॉमन रहती है, इसलिए अलग अलग जगह जो है नहीं पढ़ा जाता उसमें। तो 51 का आंसर है आपका, पहला ऑप्शन है इसमें गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है आपका गोदावरी नदी पर यह आपका रामगुंडम परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 51 क्वेश्चन थे। आपका स्कोर कितना रहा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।